जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र जो राजस्थान में हॉट सीट बनी हुई है, वहां हम हैं, जानते हैं यहाँ का क्या मिजाज है। कुछ लोग यहाँ हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे क्या हालात है? आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम भूपेश वासु है। अच्छा भूपेश जी, क्या माहौल है बाड़मेर का और क्या मुद्दे हैं? बाड़मेर के मुद्दे बड़े स्पष्ट है। बाड़मेर को पानी चाहिए था, बाड़मेर की सीमाओं की सुरक्षा चाहिए थी। बाड़मेर में सबसे बड़े मुद्दे थे कि बाड़मेर के अंदर जाति पाति से ऊपर उठकर लोग अपने धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसा सरकार बनाए जो सबकी रक्षा कर सके, महिलाओं की रक्षा करे और समाज के एक एक वर्ग का ध्यान रखे, ना किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि सभी संसाधनों पर हक एक विशेष वर्ग का है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने भारत की अस्मिता की रक्षा। मोदी की गारंटी यहाँ के लोग मान रहे हैं? बिल्कुल मोदी की गारंटी मान रहे हैं। आप मानते? आपका नाम? वतन आचार्य। आप मानते हैं जो कह रहे हैं सही है, मोदी की गारंटी है? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। हम तो शुरू से ही बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के समर्थक हैं। आपको लगता है बीजेपी सरकार ने बाड़मेर में काम कराया है? बिल्कुल कराया है। ये जो देख रहे हैं बाड़मेर में, वो सब बीजेपी के द्वारा किया हुआ है। बीजेपी के द्वारा किया गया काम, ये लोग कह रहे हैं। बाड़मेर में कोई समस्याओं जैसा दिख नहीं रहा है। हर काम मोदी जी की जो गारंटी है उसमें भी गारंटी है। जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए। आज की ये स्थिति है जो जैसे हर घर में। मुद्दा ये है कि आपको भरोसा है कि बाड़मेर में भाजपा ने काम किया है, तो क्या लगता है इस चुनाव में यहाँ पे सीधी टक्कर किससे है? सीधी टक्कर पार्टियों की है और कोई टक्कर नहीं है, किसी की टक्कर नहीं है। आपका नाम? पृथ्वी चंडक। आप यहाँ पे बाड़मेर में क्या करते हैं? मैं यहाँ पार्षद हूँ, नेता प्रतिपक्ष हूँ नगर परिषद बाड़मेर। तो क्या आप मानते हैं कि बाड़मेर में क्या राजनीतिक स्थिति है? बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी और यहाँ की जनता अब सोच और समझ चुकी है, जागृत हो चुकी है। कोई दाएं बाएं देखने वाली नहीं है। केवल और केवल मोदी जी ने जो विकास कार्य करवाए हैं और विकसित भारत की जो संकल्पना लिए हुए हमारे यहाँ के भी जो जनता है, जो मतदाता है, वो भी अब बहुत जागरूक है और मोदी जी के पक्ष में अपना मतदान करने वाले हैं। आपका नाम? दरबार सिंह भायल। क्या कहेंगे, क्या माहौल है बाड़मेर? बाड़मेर का राजनीतिक माहौल से देख रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी आगे है और बाकी मोदी सरकार किस आधार पे आगे मानते हैं? केंद्र सरकार की योजना के आधार पर रेलवे ट्रैक, पहले हमारे बाड़मेर से जोधपुर जाने में 6 आवर लगते थे, जो अभी रास्ता 3 घंटे का हो गया। रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हो गया है, और क्या चाहिए? रेलवे का विकास ये बता रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमेर बारट है। सुमेर जी, क्या देखते हैं बाड़मेर में? आप क्या समस्याएं मानते हैं, क्या माहौल? माहौल तो सर मुझे नहीं, किसी दुनिया, आज नेशनल मीडिया से आप आए हो, आपका पहले तो बाड़मेर की नगरी में बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह वाटिका, वैसे हमारे पास ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ मंडल कार्यकर्ता वो तो है नहीं, आम जनता के नाते उसका एक मतलब उसी का जनता का एक साथ में जुड़ने वाला एक बंदा बोल रहा हूँ। ये चीज़ है सर, बाड़मेर एक नई रेगिस्तान की बयार लिख रहा है। ये फिजाएं एक नई कहानी लिखने जा रही है और ये जो मजमे, ये जो भीड़ आपको दिख रही है रविंद्र के साथ में, ये सियासत में भाई रविंद्र के जीत की गारंटी लिखने जा रही है। आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम जी, क्या मुद्दे दिखते हैं आपको? मुद्दे तो इधर शिक्षा का है, पानी का है। इधर पिछड़ा इलाका बहुत पानी से बहुत तकलीफ में है। इधर हमारे इधर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। रविंद्र सिंह भाटी सबसे पहले पानी की किल्लत को दूर करेंगे। लेकिन भाजपा कहती है कि उन्होंने पानी की किल्लत दूर कर दी अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं जवाब दूँ सर। पहली बात तो ये है कि विकल्प जब कब तलाशे जाएंगे, जब आप में कमियाँ हो। ये एक निर्विवाद सत्य है। किसी के ऊपर ना आरोप करना है, ना किसी के ऊपर प्रत्यारोप करना है। एक सीधी सी बात है कि हमारी लाइन जो है, हम अपनी लाइन को बड़ा कर देंगे, अपने आप सामने वाली लाइन जो जहाँ पर है वो रेगिस्तान की मिट्टी का दूरस्थ जो पश्चिमी सीमा में बैठा हुआ कोई गांव है जहां पर आज पानी नहीं पहुंचा है, वो आज रविंद्र से उम्मीद लगा के बैठा है कि ये एक युवा आया है 26 साल रविंद्र पानी लाएगा आपके हिसाब से, लेकिन भाजपा वाले क्या कहेंगे इस पे? नहीं, भाजपा की तरफ से तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक चीज बता सकता हूँ कि अभी तक जितने भी वादे मोदी जी ने किए थे पिछले 10 सालों में, वो सारे पूर्ण किए हैं। चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे आपके बाड़मेर के अंदर नर्मदा का मुद्दा हो, चाहे बाड़मेर में गंगा कैनाल का मुद्दा हो, आप देख रहे हैं सारे मुद्दे पूरे हुए हैं। और उसके अलावा जितनी समस्याएं थी बाड़मेर में, जैसे कह रहे हैं कि रविंद्र जी पहुंचाएंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, रविंद्र जी अभी कुछ समय पहले ही विधायक बने, 3 महीने पहले ही बने। एक 26 साल के युवा है। सडनली ऐसा हुआ कि वो लंदन गए और कुछ ऐसे तथाकथित लोगों से मिले जो शायद भारत विरोधी थे। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, लेकिन भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं सर। एक ही बात का स्पष्ट क्लियर जवाब दे रहे हैं। बीजेपी पार्टी की इतनी बड़ी एजेंसियां इनके पास कांग्रेस बीजेपी में से कोई एक शख्स यदि इस आरोप को साबित कर दे, हम तो रविंद्र ने खुले मन से ये चीज कही उनको कि एक बार पूरी सत्तारूढ़ जितने शासन इनके पास है, इनकी एजेंसियां जांच करा लो साहब आप, और यदि हमारा बंदा गलत साबित हुआ, जांच क्यों नहीं करा? नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बताइए। जांच भी होगी,
अभी चुनाव का माहौल है, यदि अभी जांच करवाएंगे तो ये लोग कहेंगे कि चुनाव की वजह से जांच करवा रहे हैं। लोकतंत्र है, हर एक को खड़ा होने का अधिकार है, लेकिन जनता ने मानस बना दिया है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। डाल सकते हैं तो रविंद्र सिंह को नहीं डाल सकते, अगर वो गलत होगा तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उसको अंदर डाल सकते हैं। तो रविंद्र सिंह इतना बड़ा तो मुख्यमंत्री तो नहीं है ना, उसको क्यों नहीं डाल रहे? रविंद्र सिंह इनको चाहिए था बीजेपी वालों को, सीएम साहब साथ में लेके गए थे, जयपुर भी बुलाया था, तब वो देशद्रोही नहीं था। आज वो इनके सामने खड़ा हो गया तो वो देशद्रोही हो गया। बीजेपी के सामने क्या कहेंगे आप? रविंदर जी भी उनसे मिलने गए थे ना, रविंदर जी गए थे उनसे मिलने, भजनलाल जी उनसे मिलने नहीं आए थे। जरूरत इनको भी थी, जरूरत इनको भी। इन्होंने 3 महीने का शासन देख लिया कि एक निर्दलीय किस प्रकार से शासन कर सकता है। इन्होंने ये भी अच्छी तरह देख लिया है कि विकास तो सरकार डबल इंजन की सरकार होगी तो ही बाड़मेर का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार आप मानते हैं कि बाड़मेर निर्दलीय विधायक को जिसने पूरे इस मारवाड़ की राजनीति को, राजस्थान की राजनीति को नाको चने चबा दिया है। अब ये जो कह रहे हैं ना वहां से, सर ये कह रहे हैं, आप एक बात क्लियर करो कि किसी निर्दलीय विधायक को इतनी तवज्जो देना, एक सीएम के साथ में उसको जोधपुर से लेकर के उदयपुर में साथ में लेके जाना, रविंदर जी गए तब तो ठीक था रविंद्र जी के लिए, रविंद्र जी को साथ देना था, मीटिंग में पहले करवा रहे तब तो ठीक था। जैसे ही चुनाव में लड़ा, हम देशद्रोही का तमगा, इनके पास पड़े सर्टिफिकेट, ये बांटते फिरेंगे। हम भी देशद्रोही आज रविंद्र के लिए खड़े हैं। सर देशद्रोही वो कह रहा है राष्ट्र प्रथम उसकी विचारधारा है, इसी राष्ट्र जिस हिंदुस्तान के लिए बात करें उसी राष्ट्र के लिए उसके पूर्वजों ने बलिदान दिया है। हम उसी राष्ट्र की विचारधारा, विकसित भारत, सुदृढ़ भारत राष्ट्र की बात ये कर रहे हैं। यहाँ एक बुजुर्ग भी, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है हमको तो बाड़मेर का क्या मुद्दा होना चाहिए? बाड़मेर का मुद्दा तो बस पानी वगैरह का है, ऐसा ही, जो कि काफी हद तक सोल्व हो चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी काफी हद तक कम बाकी है। बाड़मेर में पानी का मुद्दा है, क्या कहेंगे? सांसद आपके थे, मंत्री आपके थे, 5 साल राजस्थान में सरकार नहीं थी, राजस्थान सरकार थी, केंद्र में थी, केंद्र में थी। तो अभी जल समझौते हो गए, हरियाणा से भी समझौता हो गया है, यहाँ से गुजरात से भी समझौता हो गया है। अभी राजस्थान सरकार बने 3 महीने ही तो हुए हैं, कोई ज्यादा समय थोड़ी हुआ है। अभी यहाँ के भी हो जाएगी, नर्मदा नहर भी आ जाएगी गुजरात से, और यहाँ से राजस्थान नहर भी अब गडरा तक आगे बढ़ाया जा रहा है। सबको नहर आ जाएगी, क्या कहेंगे? इन्हीं के उम्मीदवार का कहना है कि मेरे द्वारा की गई गलतियों की कृपया नरेंद्र मोदी को ना दे और अपना वोट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में करे। आपको लगता है मोदी की गारंटी चलेगी? मोदी की गारंटी सर केंद्र तक चलेगी, राजस्थान के अंदर अभी उनका प्रभाव बहुत कम है, बाड़मेर में तो बिल्कुल भी नहीं। जाता हूँ, इंदिरा गांधी नहर है ना, उसका 0 पॉइंट किताबों में और हर जगह छपा हुआ है कि गडरा रोड क्षेत्र है, लेकिन बाड़मेर तक ही पानी आता है, आगे पानी नहीं गया है। और केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, इस 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, इससे जो पूर्व 5 साल थे उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और यहाँ से एमपी भी गवर्नमेंट बीजेपी के थे, तब क्यों नहीं हुआ विकास? आज ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने 5 साल में ये किया, थोड़े दिन पहले कह रहे थे हमारे पास तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? विकास में कहाँ कमी है साहब? बाड़मेर का जो 0 पॉइंट मुनाबा का बॉर्डर, वहां तक विद्युत लाइन चलेगी रेलवे की, और क्या विकास होता है? ये पीछे रेलवे स्टेशन है, उसका पुनरीक्षण हो रहा है। चलिए कुछ आम जनता है, उनसे भी पूछते हैं। जी क्या कहेंगे आप? अभी का जो चुनाव है ना, ये एक लोकसभा का चुनाव है, ना कि विधानसभा का चुनाव है, ना कि पंचायत समिति का चुनाव है। जहाँ तक मैं मेरी पानी की बात करूँ तो यहाँ पर जब मैं छोटा था तब हम खारा पानी पीते थे, लेकिन यही मोदी सरकार ने हमको मीठा पानी उपलब्ध कराया है। तो और रही बात यहाँ पर खनिज संपदाओं की बात, तो बाड़मेर के अंदर कुछ खनिज संपदाएं हैं, और रिफाइनरी का काम आप देखेंगे बहुत जोरों पर चल रहा है। मोदी गारंटी से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? भैया मेरा नाम कपिल जैन है, पंजाब से आया हूँ मैं। मोदी के आगे कुछ भी मुमकिन नहीं है, चाहे जो मर्जी कोई कहता रहे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मोदी ने जो कर दिया वो कोई भी नहीं कर सकता। ये बाहर से हैं लेकिन कह रहे हैं कि मोदी ने जो किया। क्योंकि हम यहाँ के हैं, स्थानीय मुद्दे ये है कि मंत्री जी 5 साल दिल्ली में ही रहे, यहाँ पे आए नहीं, भटके ही नहीं। वो कह रहे हैं रेलवे स्टेशन, ये सरकार ने, केंद्र ने, उनने खुद ने यहाँ पे क्या किया? उन्होंने खुद ने यहाँ पे केंद्र तो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। 10 साल तक बीजेपी सरकार थी, लोग यहाँ पानी के लिए अभी तक लोग घड़े में पानी ले जाते हैं, यही नहीं कर पाए लोग। पानी की समस्या कह रहे हैं, घड़े अभी तक ले जा रहे हैं लोग। भाई साहब कोई घड़े नहीं ले जा रहे, आप गाँव में जाओ तो सही, यहाँ कहने मात्र ये झूठ बोल रहे क्या? मैं झूठ का नहीं कह रहा हूँ। जल जीवन मिशन के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार का 1000 करोड़ सर केंद्रीय मंत्री जी का कहना है। ये एक ग्रामीण है। हाँ, अरसानी गांव में मैं रमेश सोनी बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरा है नहीं, मतलब ये तड़प रहे हैं पानी के लिए। ये वहाँ से गांव वाले आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय इनके जो केंद्रीय मंत्री है उनका कहना है कि यहाँ पे राजस्थान में राज्य सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, उसकी वजह से जो काम मैं करवाना चाहता था नहीं करवा पाया। उनसे सर जो उनको फंड प्रोवाइड होता है वो भी खर्च नहीं हुआ। फंड खर्च नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे, क्या खर्च नहीं हुआ? भाई साहब हमारे पास में से युवक बैठे हैं जो शिव क्षेत्र से है, निमला क्षेत्र से है।
यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि पानी आता है या नहीं आता। अभी एक व्यक्ति ने आपको जैसे कहाँ से हैं आप? मैं शिव में नीमला गांव से हूँ। क्या पानी आता है? वहाँ पे खूब पानी आता है, कैनाल का भी आता है, ये नहर। किसने काम कराया? राज्य सरकार कांग्रेस की थी उसने, या पहले बीजेपी ने, या बाद वाली? बीजेपी सरकार ने कराया। एक चीज और बताना चाहता हूँ भाई साहब, अभी कई लोगों ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में कैलाश जी ने क्या किया। कोविड 2 साल रहा, कोविड का प्रकोप रहा, और रेमडेसिविर से लेके हर दवा, जो दवा हमें चाहिए थी, जिस दवा जो यहाँ पे लोग मर रहे थे, आप सोचिए हजारों लोग मरते उस समय, लेकिन यहाँ पर लगातार कई करोड़ लगाकर यहाँ पर एक कोविड के लिए स्पेशल सेंटर बनाए गए, स्पेशलाइज डॉक्टर लगाए गए, और यहाँ के मरीजों को एम्स से लेकर हर जगह वो जहाँ पे पहुंचाया जा सकता था तुरंत पहुंचाया गया। और आज मेरी मदर, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 22.5 स्कोर था मेरी मदर का, सीवीटी लेवल कोविड का था। उस स्कोर पे भी जब कैलाश जी ने सहयोग दिया और हम एम्स से भर्ती हुए, 13 दिन के बाद वो पूरी सुरक्षित होकर वापस आए, और आज भी वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम कोविड में ये कह रहे हैं कोविड में बहुत मदद करी यहाँ के सांसद। रविंद्र सिंह जी ने उस समय संसद का घेराव किया था, वो कोविड के समय विधानसभा का घेराव किया था कोविड के समय, वो उस समय कुछ नहीं था। राजस्थान के अंदर लंपी नामक जो बीमारी आई थी उसका प्रभाव जितना बाड़मेर ने झेला, शायद ही किसी ने झेला होगा। तब पूछिए बीजेपी के ये केंद्रीय मंत्री कहाँ थे, कहाँ गए थे वो दवाइयां? लंपी के अंदर जो टीका अपने पैसों से करवाया, जो टीका केंद्र सरकार ने नया इजाद किया था, उसी समय लंपी एकदम नई बीमारी थी, और उसका टीका भी इजाद केंद्र सरकार द्वारा किया गया, और बाड़मेर के अंदर लगा है, हर जगह वो लगा, हर जगह। क्या लंपी में इलाज कराया? एक चीज का सहूलियत से मैं एक चीज का जो मैं सुन रहा हूँ इनके आरोपों का, एक चीज का रविंद्र के निमित्त जो जवाब बनते मैं सारी क्लियर कर रहा हूँ। अभी जैन साहब ने, पता नहीं प्रवक्ता साहब ने, आपने बताया कि कैलाश जी ने प्रत्यक्ष लाभार्थी है, ये केंद्रीय कृषि नीति होने के नाते प्रत्यक्ष लाभार्थी है। मैं एक सामान्य इंसान होने के नाते, एक बाड़मेर का वासिंदा होने के नाते, मेरी कक्षा को जब ब्लड की जरूरत थी, इस बंदे ने वहां पर एम्स के अंदर 40 बंदों को भेजा था, व्हाइट ब्लड चाहिए था, और बता दूं व्हाइट ब्लड चाहिए था, ट्रांसफॉर्मेशन वाला सिस्टम था कि एक हाथ चढ़ेगा दूसरा। उस समय रविंद्र ने वहां पर हमारे सहयोग किया। पहली बात ये जो बात कर रहे हैं कि रविंद्र ने और क्या किया, लंपी के समय सब सारे नेता आराम से अपने आराम फरमा रहे थे, तब वो बंदा रेगिस्तान के अंदर बाड़मेर जश्न की बॉर्डर पट्टी में गायों को बचाने के लिए अपना अथक प्रयास कर रहा था। तीसरी बात सर, कोविड के समय क्या कहेंगे? रविंद्र भाटी ने मदद की, आप क्या कहेंगे, मानते हैं? भाई साहब, रविंद्र भाटी कहेंगे क्या? जो सामने मदद प्रत्यक्ष दिख रही है सभी को, जो केंद्रीय मंत्री द्वारा मदद दी गई। मैं और चीजें बता रहा हूँ आपको। अभी आप कृषि के क्षेत्र की बात करें तो बाड़मेर के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र जो यहाँ पे बाजरे के लिए अनुसंधान बनाया, वो सिर्फ इन्होंने बनाया। अनाज की जो मंडी बनी है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक मंडी बनी है। बाड़मेर ऐसा क्षेत्र है जिसको आप कहते हो रेगिस्तान कहा जाता है। आप दिल्ली में आ जाओगे, रेगिस्तान क्षेत्र है। आज वहाँ पे इतना पानी आया है कि वहाँ पे खजूर भी हो रही है, आज वहाँ पे केसर का उत्पादन भी हो रहा है, और उसके अनुसंधान केंद्र भी बन रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं है। क्या कहेंगे? लोगों ने खुद के पैसे से पानी निकाला है, ट्यूबवेल वगैरह बना के खुद के पैसों से पानी निकाला है लोगों ने। एक ही सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपने इतना ही काम करवाया, बाड़मेर को इतने ही अपने काम का फायदा दिया है, तो आज नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री है, ये अभिनेता क्यों रोड से करने आ रहे हैं यहाँ पे? चुनाव है, चुनाव में समय आता है, हर एक को प्रचार का अधिकार है, प्रचार तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब इतने काम किए तो लोगों तक तो पहुंचाएंगे ना। लोगों जिसका काम, जनता बदलाव चाहते हैं सब। अभिनेता लेके आ रहे हैं, खली लेके आ रहे हैं, कंगना रनौत लेके आ रहे हैं। जी एक बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 3 महीनों के अंदर शिव के अंदर रविंद्र जी ने शिव को क्या दुबई बना दिया है कि इसलिए वो बाड़मेर की ओर प्रवेश कर रहे हैं? 3 महीनों में ऐसा क्या काम कर दिया है उन्होंने? 3 महीने में क्या काम किया भाटी ने? हमसे 3 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं, इनको पूछिए 10 साल का हिसाब। 10 साल का हिसाब। जरूरत क्या पड़ी विधानसभा से लोकसभा में आने की, ये बताया? जनता के आदेश पे खड़े हुए, वो जनता ने फैसला किया है। जनता ने नहीं, जनता ने फैसला शिव में दिया था, अब लोकसभा में अब दे देगी, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता क्या कॉलेज के डॉन हैं सब युवा ने बोला, चिराग बोरा ने। मैं रमेश कुमार हूँ। चिराग बोरा मतलब यहाँ का कोई विधानसभा ने इलेक्शन लड़ा है, इसके सामने लोकेंद्र के सामने, ठीक है, उसके सामने इलेक्शन लड़ रहा है ये रविंद्र सिंह। तो रविंद्र सिंह आ रहे हैं, तो हमने सर कौन जीतेगा लोकसभा में? कौन जीतेगा लोकसभा में ये होगा जिसकी राजनीति को जो युवा होगा, जो नौकरी करेगा, जो मजदूरी करेगा, रविंद्र भाटी। आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि इस बार लोकसभा के अंदर 400 पार मोदी जी भी जा रहे हैं, और बाड़मेर से भी हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को संसद के अंदर 400 पार होगी, भाजपा 400 पार बाड़मेर में पार नहीं होगी भाजपा की। जी क्या कहेंगे?
400 पार हुई पड़ी है। बाड़मेर का आशीर्वाद 400 पार होगी सर, 400 पार होगी तभी तो ये अभिनेता ले आ रहे हैं, तभी तो यहाँ पे पार तो नहीं है। 400 पार पिछले चुनावों के अंदर भी मोदी जी की सभा थी, पिछले चुनावों के अंदर भी सारे एक्टर वगैरह आए थे। यानी कि भाजपा एक्टर से जीतना चाह रही है। एक्टर से नहीं जीतना चाहती है कि ये तो एक प्रचार का तरीका है, सब आते हैं उसी तरह से प्रचार हो रहा है। लेकिन लोकसभा के अंदर पिछली बार भी मोदी जी की सभा थी और इस बार भी क्या मोदी की सभा से रविंद्र, एक सेकंड, क्या मोदी और अभिनेताओं के आने से रविंद्र भाटी की टीम को डर लग रहा है? सर, एक मुख्यमंत्री की गरिमा को इन्होंने दांव पे लगा के हर एक समाज के नेता को बुला के पर्सनल मीटिंगें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे काम करते हैं। साहब, काम करने वालों को मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहेंगे, काम नहीं कर रहा तो अब सभी को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। लोकतंत्र है, हर एक के पास एक मत है, मत मांगना हमारा अधिकार है और हम मांगेंगे। अब समाज से मांगेंगे, किसी से। मुख्यमंत्री कार्यकर्ता नहीं क्या भाजपा का? मुख्यमंत्री कार्यकर्ता नहीं है क्या भाजपा का? वो भी भाजपा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता के तौर पे सबसे मिलना, सबसे संपर्क करना उनका अधिकार है, और यदि वो मिलते हैं तो ये उल्टे इनको सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। ये तो बड़ी बात है। क्या मुख्यमंत्री कार्यकर्ता नहीं है? मैं एक बात बताऊं, कार्यकर्ता देखो, इस सभा की जितनी बातें हो रही, आप ये देखो, इससे पहले बाड़मेर के किसी आम नागरिक से आप यहाँ से छोड़ो, सारा चुनाव एंगल छोड़ो, पहली बार बाड़मेर के लोकसभा का ये चुनाव ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें ये सारी पार्टियों के प्रत्याशियों को वार्ड वाइज सभा करनी पड़ रही है। हर छोटा वर्ग जिसके पास 50 वोट है, 50 वोट है, उनसे बुला के बात करनी पड़ रही है। सारे इन नेताओं को पहली बार ग्राउंड पे लाने का काम पहली बार ऐसा हुआ। बीजेपी है ना, आज से नहीं कर रही है। बीजेपी तो पन्ना प्रमुख बनाकर काम कर रही है। विश्व की इतनी बड़ी ये बौखलाहट ऐसा होता तो इनको बैठने ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, काम नहीं करना पड़ता। क्या कहेंगे भाई साहब, बीजेपी 2014, 2019 कभी भी हुआ, जब 2 सीटें आई थी ना, तब भी बीजेपी में वैसे ही कार्य होता था, आज भी वैसे ही कार्य हो रहा है। सर, बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी जीत रहा है। 3 महीने पहले एमएलए चुनाव हुए हैं, यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट जीता है। बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है 5400 वोट। तब ये नेता कहाँ गए थे, इन्होंने वोट किसको दिया? ये तो नेता प्रतिनिधि यहीं खड़े हैं, इन्होंने ही सपोर्ट करके। देखो, जनता ने जो फैसला दिया हमने स्वीकार कर लिया। 2 सीटें भी आई थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी हारे थे, ऐसे हार से हम लोग नहीं डरते। कितने गिनो? 5450 प्रमुख है इनके ब्लॉक प्रभारी के कार्यकर्ता गिनोगे तो कम से कम 20,000 होंगे। क्या हुआ? बीजेपी ने खुद को वोट नहीं दिया। बीजेपी ने वोट दिया, और किसी यदि जनता ने बीजेपी में भी कभी ये नहीं कहा जाता कि आपको इसको वोट देना ही पड़ेगा। अगर वो कार्यकर्ता भी है तो उसमें 100 विवेक का प्रयोग कर सकता है। यह बीजेपी में और दूसरे पार्टियों में फर्क होता है। जी सर, यहाँ पर कैमरा है, ये थोड़ा जूम करके दिखाओ। ये 5 साल इन्होंने ये किया, देख लो आप। सर, सांसद ने ये देख लो, कुछ नहीं किया है। शांति, क्या कहेंगे? मैंने एक्चुअली में नहीं देखा इनका फोटो क्या था। इसके फोटो में ये सोशल मीडिया का भ्रामक प्रचार है, ये सोशल मीडिया का भ्रामक प्रचार है। और यदि 10 मिनट के लिए आप मोबाइल बंद कर दो ना, तो रविंद्र जी की दिखेंगे भी नहीं। केवल और केवल इनकी IT सेल है, वही चला रही है इनको, बाकी धरातल पे नहीं है। 10 मिनट बंद कर, आप देख लो, भ्रामक है, कोई भ्रामक नहीं है सर। 5 साल धरातल पर। 1 मिनट, थोड़ा शांति, हाथ हटाइए आप कैमरे का। कुछ आम जनता भी यहाँ पे है। हमारे पास रविंद्र भाटी के समर्थक हैं तो भाजपा के भी कुछ आम जनता के लोग हैं, वो आ गए हैं। अब उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आप? मेरा नाम देवरावर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं रामसर। अच्छा, क्या माहौल लगता है, क्या यहाँ के मुद्दे लगते हैं? माहौल तो मेरे को इतनी राजनीति तो आती नहीं है, ना मेरे को घूमता हूँ, क्यों हम तो हमारे यहाँ के मुद्दे है। सबसे बड़ी समस्या है पानी, दूसरी समस्या है चिकित्सा, तीसरी है शिक्षा। क्या ये भाजपा के सांसद ने पूरे किए? दोबारा डबल इंजन सरकार आएगी या बदलाव होगा? भाजपा के सांसद महोदय को हमने चुनाव के टाइम देखा, उसके बाद से आज देख रहा हूँ, उससे पहले देखा ही नहीं है। कहाँ गायब ही होगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम कल्याण सिंह, मैं सीमावर्ती क्षेत्र से आता हूँ, सोडान क्षेत्र से। क्या कहेंगे बाड़मेर में? बारे में ये चाहता हूँ, हमने कभी नेता का नाम नहीं सुना हुआ, कैसा नेता है, शिकल नहीं देखा है। और हमारा मसीहा एक रविंदर सिंह, पहले जसवंत सिंह थे, उसके बाद रविंदर सिंह बदलाव लाएगा और हमारी रविंदर बदलाव लाएगा। आप क्या कहेंगे? सर, काम के नाम पर वोट मिलते तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हारते। तो राम मंदिर वगैरह भले कह रहे, लेकिन मेरे ख्याल से काम के हिसाब से तो बीजेपी का हाथ भी आना चाहिए। यानी बीजेपी ने काम किया है? काम तो किया है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में, ये देश के वोट है सर, और देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, रेलवे का लीजिए, सड़क का लीजिए, आप चंद्रयान ले लीजिए। और जी, लोगों को सिलेंडर लेने के लिए 5-5 महीने की आदत जो पड़ गई थी वो छूट गई है। हाँ, बाड़मेर के लोकल लेवल पे देखा तो कैलाश जी का थोड़ा अदरक से रहना आदत बन गई थी।
तो क्या है यहाँ पर सिलेंडर में, तो अभी सिलेंडर की रेट क्या है? अभी सिलेंडर की रेट क्या है? आप ही बता दीजिए सिलेंडर की रेट क्या है? बात है, आप बीजेपी का मुद्दा उठा रहे हो। लाइनें, आप तो ये कह रहे हो लाइनें लगाई। स्मृति ईरानी खुद स्मृति ईरानी फोटो लगा रही थी खुद, अब कहाँ गई? वो तो बताओ, वो कहाँ गई स्मृति ईरानी? अब कहाँ गई? तो बात हम तो वोट थोड़ी करे, तो हम आपका जबरदस्ती वोट थोड़ी ले। आपका नाम? ललित सिंह मांद्रा। हम रविंद्र सिंह भाटी के साथ में युवा है, बदलाव चाहते हैं। और जो बीजेपी की सांसद थे कैलाश चौधरी, वो 5 साल यहाँ पे कभी नजर नहीं आए, धरातल पे 0% काम किया है, बड़े बड़े वादे करके चले गए हैं और कोई काम नहीं कराया है। आप क्या कहेंगे, युवा हैं, क्या लगता है आपको बाड़मेर का? कुछ नहीं है सर, आप देख लो, गाँव में जाके देख लो कितनी पानी की कमी आई है, आप खुद मालूम कर सकते हो। हम इतना ही बोलना चाहते हैं। मतलब भाजपा सरकार ने काम नहीं किया? किसने किया? आप जाके देख लो, गाँव में जाके देख लो। लोग क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। भाजपा ने काम नहीं किया होता तो सरकार कैसे आती? राजस्थान में केंद्र में 2 बार सरकार आ गई, तीसरी बार आ रही है। काम तो करवाया तब आ रही है। रोडे देख लो आप, हालात देख लो, ये रेलवे स्टेशन का यही काम चल रहा है, ये देख लो। किसान निधि योजना, कांग्रेस ने पेपर खोले, बकायदा सब पेपर खोले, और क्या चाहिए? अंदर डाला, अभी भी काफी इस प्रकरण में पकड़े गए, पेपर लीक बीजेपी नहीं पकड़े हुए, उसको भी ये कह नहीं सकते। 3 महीने में जो भी पेपर लीक वाले थे वो सब अंदर डाले गए। 2 बार पेपर आउट हुए, अभी सरकार बीजेपी होते हुए तो भी जेल में डाले हैं, आउट नहीं हुए। वो कांग्रेस आउट की है कि जो अभी कार्यरत एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, उनको जेलों में डाला गया, उन पर कार्रवाई की गई। आज तक किसी सरकार ने कभी नहीं की। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि इस सरकार में जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है वो लगातार बढ़ा है। आप देखिए भजनलाल जी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, आप जैसे संवाद कर रहे हैं। बाड़मेर में आप चारों दिशाओं में कहीं पे भी जाइए, आपको जो बाड़मेर दिखेगा तो उसके अंदर चारों तरफ बड़े बड़े राजमार्ग दिखेंगे, भारत वाला प्रोजेक्ट दिखेगा। अगर आप कहते हैं ये विकास नहीं है तो फिर क्या? और वो 5 साल लगातार आपने चौधरी जी यहाँ पे आए हैं, कैलाश जी, और उनके साथ में ये विकास हुआ है। इनके कार्यकर्ता कितने फ्री है, वहाँ पर जाके चेयर भी गिन के आगे 10,000 चेयर थे, 25,000 खाली। बाड़मेर के रहने वाले लंदन से नहीं आए हैं। क्षेत्रफल हमें पता है, स्टेडियम का कितना है, उसमें कितनी चेयर लग सकती है। कोई हम थोड़ी मनासी नहीं आके यहाँ पे बैठे हैं। क्षेत्रफल है, इनको अभी तक पता ही नहीं है कि क्षेत्रफल कितना है। इन्होंने इतनी भीड़ देखी नहीं, इसलिए इनको आइडिया नहीं है। हम लोगों के लिए तो होती रहती है, इसलिए हमको सब आइडिया है। अभी भीड़ लेने तो गए थे, वहाँ भीड़ लेने के लिए गए थे। बताऊं आपके व्यूअर्स के लिए, सामने जो अभी का जो बहुत बढ़िया है, ये जो हमें भीड़ वाला बताएं, ये कहा कि रविंद्र भाटी भाजपा में जाना चाह रहा था, लेकिन भाजपा उनको ले नहीं रही थी। आप भी कह रहे हैं राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है, मान लेते हैं रविंद्र भाटी जीतेगा, तो क्या भाजपा में आएगा? मैं एक बात, भाटी भाजपा में आएगा? जीत भविष्य के गर्भ में सवाल छिपा हुआ है। भविष्य में न तो किसी को पता है, मुझे पता ना, यानी अभी नहीं पता है। आप क्या कहेंगे? आज की तारीख में टक्कर तीनों की है। यदि जाट वोट एक मुश्त पड़ जाता है उम्मीदवार राम को, तो रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। और यदि जाट वोट पड़ता है बीजेपी को, तो समीकरण ये, और आज तारीख रविंद्र सिंह निश्चित रूप से टक्कर में, मतलब फर्स्ट और सेकंड ही टक्कर में है, और जाटों के वोट को डिपेंड करेगा। सर रविंद्र सिंह जीत रहे हैं डंके की चोट से। लास्ट आप सबसे पूछेंगे, भाजपा क्या कहती है? लास्ट भाजपा जीत रही है, भाजपा जीत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करना मत भूलिएगा। यह वोट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, वंदे।